सब देवी देवियों, डूबने वाला व्यक्ति छटपटाता है, व्याकुल होता है, हैरान होता है, परेशान होता है। लेकिन श्री भरत जी महाराज को लिखा जा रहा है, राम विरह सागर भरत मगन मन हो। श्री भरत जी का मन मगन हो रहा। देखिए, जहां लौकिकता होती है, जहां स्वार्थ होता है, वहां छटपटाहट होती है। लेकिन जहां निष्काम भाव है, हमें कुछ न चाहिए, हमें राम जी चाहिए, वहां व्यक्ति डूबते रहने पर भी वो मगन होता है। और एक बात और आपको बताऊं, व्यक्ति जब संसार में विषयों में रहता है, मोह में रहता है, तो वो डूबता है। और व्यक्ति जब राम नाम जपता है, जो व्यक्ति राम नाम पकड़ा है, राम नाम जपता है, राम नाम जापक जो है, वो डूबेगा, वो मगन होगा, वो छटपटाएगा नहीं। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो। क्यों मगन हो रहे हैं? क्योंकि ये जप रहे हैं क्या? राम राम रघुपति, राम राम रघुपति। उसके आसन पे बैठे हैं, जटा का मुकुट है, शरीर दुबली पतली है और राम राम कह रहे हैं। श्री भरत जी महाराज की शरीर दुबली पतली है, क्योंकि 14 वर्ष उन्होंने भोजन नहीं किया। 14 वर्ष वो जो है खड़ाओं का पूजन किया, भगवान श्री राम के राम राज्य की स्थापना की नींव देना है। 14 वर्ष त्याग किया। सो भरत जी महाराज राम राम जपते हैं। और एक बात बताऊं, श्री भरत जी महाराज के नाम जपने का तरीका भी कुछ अलग ही है। कहां कैसे नाम जप रहे हैं, जरा इस बात को आप ध्यान दो। जब भरत जी महाराज राम जी के पास चले हैं, तो 4 लोगों का नाम लिया। मां से कहते हैं, मां तो तात कहा देव दिखाए, और कहा सिया राम लखन लघु भाई। पिता को दिखा दो, राम को दिखा दो, लक्ष्मण को दिखा दो, सीता को दिखा दो। इस तरीके से श्री भरत जी महाराज 4 लोगों को याद किए। अब श्री भरत जी महाराज जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या, तीर्थराज जब प्रयाग में जब पहुंचते हैं, तो वहां केवल 2 नाम रह जाता है। भरत तीसरे पहाड़ कहां, अकीन है प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिया उमगी उमगे अनुराग। भरत तीसरे पहाड़ का तीसरा प्रहर कौन है? 4 प्रहर की रात्रि, 4 प्रहर का दिन होता है। अगर 6 बजे दिन डूब रहा है, तो 6 3 9 1 प्रहर, 9 3 12 2 प्रहर, 12 से 3 हुआ, और 3 से 6 4 प्रहर। और तीसरे प्रहर में प्रयाग में प्रवेश किए। प्रयाग का मतलब होता है प्रामाणिक श्रेष्ठ, जहां यज्ञ हुई, उसका नाम प्रयागराज है। ऐसे प्रयागराज में तीसरे प्रहर में प्रवेश किए। इसी तरीके से आप सब लोगों को भी तीसरा पहर जैसे बीते, आप
जग जाना चाहिए, क्योंकि अमृत बेला होती है भोर में 3 बजे का, और उस समय बसंत ऋतु होती है। उस समय कोई भी रोगी दिन से छाव उठ करके अगर टहलता है तो याद रख लेना वो रोगी हो ही नहीं सकता। रोग हुआ है तो दूर हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह तो 1 बजे रात तक टीवी देखेगा, मोबाइल की चेटिंग करेगा, तो भोर में तो नींद खुलना ही नहीं करेगी। सिस्टम बदल गया। तो तीसरा प्रहर जो है बीते, चौथे प्रहर की बड़ी कीमत है भद्रपुरुषों। तो उस समय कैसे नाम जप रहे थे? भरत तीसरे प्रहर का कीन है प्रदेश प्रयाग, कहत राम सिय राम सिय राम सिय। शुरू में सीताराम कहते थे, लेकिन यहाँ सीताराम न कह करके राम सिय राम सिय राम सिय कह रहे हैं। कहा कैसे? कहा जब कोई अग्नि के ऊपर कोई तरल पदार्थ की बटलोई रख दी जाती है, तो जब अग्नि का प्रभाव बढ़ता है तो बटलोई का रस नीचे का ऊपर होता है। तो जब अनुराग उमगा तो नीचे का ऊपर मानो हो गया सीताराम सीताराम ना करके राम सिय राम सिय राम सिय। एक से भरत जी महाराज का तरीका है राम सिय राम सिय। पहला तरीका है सीताराम सीताराम, अधिक प्रेम बढ़ा तो राम सिय कहने लगे। और तीसरा तरीका, श्री भरत जी महाराज जब राम राम कहते जा रहे थे तो श्री भरत जी महाराज राम राम कहते जा रहे थे, तो उनके आह को, उनके प्रेम को, अंदर की श्वास जब निकली तो सामने पत्थर पड़ा था और पत्थर पिघल गया, पानी बन के बह। कहा कैसे? कहा जब ही राम कहिले साफा उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। तो प्रेम उमड़ा तो द्रवही बचन सुनि कुल से पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। पत्थर पिघल गया। नाम जपने वाला भरत जैसे हो और राम का नाम हो, पत्थर पिघल जाएगा। और आजकल आदमी पिघलने वाला है ही नहीं है। पत्थर पिघल गया लेकिन इंसान पिघलने वाला। श्री भरत जी का तरीका चौथा देखिए, पहले सीताराम, फिर राम सी, फिर केवल राम राम राम। चौथा तरीका, जब नंदीग्राम में बैठे हैं, नित्य पूजत प्रभु पावनी, प्रीति न हृदय समान। पूजा करते हैं और आज्ञा मांग करके भद्रपुरुषों खड़ाओं से क्या करें क्या करें, तो खड़ाओं से आवाज आती थी ये करो ये करो ये करो। शत्रुघ्न दौड़ दौड़ करके करते थे और श्री भरत जी महाराज पादुका के सामने बैठ करके भगवत कृपा चाहते थे। कोई भी काम आपके पुरुषार्थ से नहीं हो सकता। आपके पुरुषार्थ में अगर भगवत कृपा है तो आपका पुरुषार्थ सफल है। हम पुरुषार्थ का विरोध नहीं कर रहे हैं, जीवन में पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कभी असफल हो जाते हैं, आदमी निराश हो जाता है, आदमी नास्तिक बन जाता है। व्यक्ति के ऊपर जब दुख पड़ता है तो उब करके भगवान को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा दुख, हम नेक काम कर रहे हैं। इस समय आप नेक काम कर रहे हो, लेकिन पिछले किसी जन्म में आपका काम गड़बड़ है, उसी का फल दुख है।
उसी का फल दुख है। ये जो सुख दुख आता है ना, तो व्यक्ति 3 प्रकार का कर्म करता है। एक क्रियमाण कर्म करता है, वही संचित होता है, वही प्रारब्ध बन करके जाता है। क्रियमाण का मतलब मैं कथा कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, यह क्रियमाण है। अब इसमें का जो पुण्य इकट्ठा हुआ वो संचित कर्म हुआ। इसी आधार पे आप इकट्ठा संचित में से आप लेकर के जाते हो प्रारब्ध भोगने के लिए। 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में भोगते भोगते जब आपको कहीं मौका मिला, प्रभु की कृपा हुई, तो फिर मानव बना दिया। अब मानव बना दिया तो पूर्व जन्म का किया हुआ अच्छा बुरा काम, ये 3 प्रकार का कर्म होता है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। अब इसमें 3 प्रकार का फल होता है। तुलसी यह तन खेत है, पाप पुण्य 2 बीज। ये शरीर खेत है, इसमें 2 प्रकार का बीज बोया जाता है, एक पाप का, एक पुण्य का। बोने वाले आप हो, जो बीज बोओगे वो बीज आएगा। अब आप इसको समझोगे कैसे? जब आप सुखी रहो तो आपका पुण्य का बीज है, जब आप दुखी हो जाओ तो आपके पाप का बीज है। आप कहो महाराज कैसे आ जाता है? खेती करने वाले धान की खेती करते हैं, बीज बोते हैं, रोपाई करते हैं हल से जोत करके। लेकिन एक बात ये बताओ, उसमें इतना जोत बो करके व्यवस्थित करते हो, उसमें खरपतवार कैसे आ जाता है? आप खरपतवार तो बोते नहीं हो कि खरपतवार बोते हो, आप घास तो बोते नहीं हो, आप तो धान लगाते हो, उसमें घास कैसे आ गई? उसमें खरपतवार कैसे आ गया? इसका मतलब वह बीज उसी खेत में पड़ा था, या आपने जो बीज डाला था धान का, उसके साथ खरपतवार का भी बीज था। आप बोए हो धान, लेकिन आ गया खरपतवार। ऐसे आप जीवन भर जन्म से मृत्यु तक इतना कर्म करते हो, इतना कर्म करते हो, उसमें पाप भी बनता है, पुण्य भी बनता है, और दोनों मिला जुला मिलता है। जब आप सुख में रहो तो पुण्य का बीज है, फल मिल रहा है। जब आपको दुख हो तो पाप का बीज है, कभी दुखी कभी सुखी, तो जान लेना ये मिली जुली सरकार आपकी है, अर्थात कभी पाप कभी पुण्य किए हो। इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए, दुख में परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए, और सुख में इतराना नहीं चाहिए। श्री भरत जी महाराज के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा, उन्होंने भगवान को नहीं भूला, उनको नहीं भूले, भगवान को नहीं छोड़े। और हम आप छोड़ देते हैं, हम आप छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं, हमारे ऊपर दुख पड़ा। तो दुख का कारण आप हो, सुख का कारण आप हो। आप पर सुख आया, आप प्रसन्न हो गए। आपने कभी विचार किया ये सुख कहां से आया? क्योंकि सुख का बीज आप बोए थे। और दुख कहां से आया? जब आप सुख में सुखी हो तो दुख का फल दुख ही है। इसलिए विषम परिस्थिति में भी परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए। तो श्री भरत जी महाराज बैठे हुए भगवत कृपा से 14 वर्ष राज्य चलाए। भगवान आदेश करते थे, खड़ाऊ बोलती थी, खड़ाऊ आदेश करती थी। और जिस जीव का भगवान के चरण में प्रेम होगा, भगवान में प्रेम होगा, उसका जीवन बिगड़ेगा नहीं। अगर बिगड़ा भी है तो बन जाएगा। श्री भरत जी ने खड़ाऊ में प्रेम किया, राम जी के चरणों में प्रेम किया, अयोध्या की संपत्ति में प्रेम नहीं किया। आजकल का भाई संपत्ति बताने वाला होता है, विपत्ति बताने वाला कोई नहीं होता है कि नहीं? विपत्ति नहीं बताता, संपत्ति। भाई का मतलब होता है विपत्ति
जो बटाए वो भाई है। और संपत्ति तो अपने आप बट जाती है, इसमें दो राय थोड़ी है। आपको जिस दिन जन्म लिए तुम्हारा संपत्ति में भाग लग गया, आप संपत्ति के भागीदार हो गए, इसलिए विपत्ति बटाओ। भाई का अर्थ है विपत्ति बटावे। भद्रपुरुषों भगवान श्री राम के भाई भरत राज्य को छोड़े हैं और नाम का आधार लिए हैं, याद रख लेना। और कितना प्रेम उनका है, अगर मौका बन गया तो खड़ाऊ रख लिया, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, और सादर भरत शीश धर ली, सिर पे रख लिया। और आप रामायणियों द्वारा सुने होंगे, भरत जी इतने नहीं सिर पर खड़ाऊ रखे, सिर पर जूता भी रख लिए। विवाह के प्रसंग में आप सुने होंगे, ये ससुराल की सखियां बड़ी विचित्र होती हैं, हर जगह से आप पार पा जाओगे, लेकिन ससुराल की चुलबुल लड़कियां जो होती हैं उनसे आप पार नहीं पाओगे। आपकी चलवे नहीं करेगी, दुनिया में चलेगी, ससुराल में नहीं चलेगी। कोई आदमी कप्तान बन गया, कप्तान क्षेत्र में चलेगा तो कप्तानी चलेगी, और घर में पत्नी के सामने कप्तान मैं कप्तान, तो पत्नी के सामने कप्तानी चलेगी? बोलो, अरे पत्नी तो पत्नी है, वहां तुम्हारी चलने वाली है ही नहीं। जब कोहबर में सीताराम जी गए, प्रवेश किए, जहां किशोरी जी थी कोहबर में, चारों भाई, सखियों ने कहा सुनो, आप सुने हो, प्रसंग बस में बता दे रहा हूं। राम जी, ठाकुर जी, कहा क्या? कहा ये आपके देवता अयोध्या के आए, इनकी पूजा कर दो। राम जी मुस्कुराए, बोले भैया आपन पूजा उजा नहीं करते। सखियों ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी आप तो पूजा कर दो, बड़े भैया नहीं किए। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया जब परंपरा नहीं चलाए तो हम क्यों नहीं परंपरा चलाएं, हम भी नहीं करेंगे। शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न महाराज आप कर दो। बोले जब दो भैया नहीं किए तो हम काहे करें। सखियों ने कहा यार कैसे काम बनेगा, तो भरत सीधे साधे बोले, भरत भैया अयोध्या के देवता नाराज हो रहे हैं, ये पूजा कर दो। भरत ने कहा लाओ हम कर देंगे। सीधे साधे सज्जन अक्षत फूल चढ़ा के, माला चढ़ा के, पूजा करके, और जैसे मस्तक रखे सखियां हंसने लगी, बोले तीन दूल्हा चालाक है, चौथवा तो बिल्कुल पगला है, सीधा साधा। भरत ने कहा क्या हुआ? कहा जिसकी पूजा कर रहे हो ये सीताराम जी की जूती और चप्पल है। भरत प्रसन्न हो गए और उठाए और खोपड़ी पे रख लिए, मोरे शरण राम की पनही, मैं राम की पनही के शरण में रहने वाला। आज के भाई को कह दो, आज का लड़का ससुराल में कहेगा पापा जरा जूता हमको दो, पापा जूता देता है और वो पहनता है। आज का भाई को जूता लगा सकता है, खड़ाऊ लगा सकता है, लेकिन भाई का जूता प्रेम से सिर पे रख सकता? ये कहाँ का भातृत्व है, कहाँ का भाईपन है। और भरत जी महाराज डूब रहे हैं भाई के प्रेम में, विराट सागर में। अगर भरत जी का प्रेम देखा जाए राम जी के प्रति तो जूता रखे, खड़ाऊ रखे। और इतना ही नहीं, मौका बन गया तो चित्रकूट की वनस्थली में राम जी जहां टहल रहे थे वहां राम जी का चरण चिन्ह बना है। भरत जी ने देखा, उसको उठा के सिर में भरने लगे। हर सही रखी राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका, और रज सिर धरी किया नैनन लावे, और रघुबर बिरा बिलन
सुख पावे। जैसे राम जी से मिल गए, चरणों के नीचे की मिट्टी उठाए, सिर में भर लिए, आंख में भर लिए, हृदय में भर लिए, क्योंकि राम के प्रेम ताप से भरत जी का हृदय जल रहा है, आंखें जल रही हैं, खोपड़ी फटने वाली है, तो मिट्टी को रख दिए, बड़े शांति है। आज का भाई के पांव के नीचे की मिट्टी नहीं रख सकता, आज का भाई के आंख में मिट्टी झोंक सकता है, मिट्टी को सिर में रख सकता। याद रखना, ये भरत जी का प्रेम है। ऐसे विरह सागर में भरत जी महाराज डूब रहे हैं और राम राम कह रहे हैं, और दुबले पतले हो गए हैं। तो ये राम जी का नाम जो जपता है वह डूबता नहीं, वह प्रेम सागर में, विरह सागर में जब डूबेगा तो मगन होगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बन करके आए जब वो डूब रहे थे। राम विरह सागर महा ओ भारत मगन मन हो, अभी प्ररूप धरि पवन सुते आई गयो जन हो। जहाज बन के आ गए, डूबते को तिनके का सहारा होके आ गए, मानो ब्राह्मण बन करके हनुमान जी आ गए। और तो ब्राह्मण बन करके आ गए भद्र पुरुषों, तो राम भरत जी के सामने आए और बड़ा बढ़िया वचन सुनाए। कहा जासु बिरहा सोचो दिन राते, जिसके विरह में रात दिन सोच रहे हो, वो रिपुरान जीती सुजस सुर गावत और सीता सहित अनुजय प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, त्रिसावंत जिन पाई पीयूषा। सारा दुख भूल गए, जिसके बिना में सोच रहे हो, वो रावण को मार करके, दुश्मन को जीत करके, सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ राम जी आ रहे हैं। भरत जी जब इतना सुने भद्रपुरुषों, तो भरत जी प्रसन्न हो गए, सारा दुख समाप्त हो गया। ये संदेश दिया कौन? हनुमान जी ब्राह्मण बनकर। हनुमान जी ब्राह्मण कई जगह बने, कल मैं बता रहा था आपको, एक जगह ब्राह्मण बने थे राम जी से मिलने में, यहाँ भरत जी से मिलने में भी ब्राह्मण बने, है कि नहीं? विभीषण से मिलने में भी ब्राह्मण बन गए। जहां काम न चले वहां बामन बन जाओ, काम अपने आप हो जाए। बामन का कितना महत्व राम और कृष्ण बता दिए। जरासंध का नाम सुने हो कि नहीं? जरासंध को भगवान कृष्ण जीत नहीं पाए, रणछोड़ बन करके भगे, रण छोड़ के भगे। क्यों? वह 24 करोड़ ब्राह्मणों से, 24 करोड़ एक ब्राह्मण से, गायत्री मंत्र का 24 करोड़ ब्राह्मणों से 24 करोड़ का पुरस्चरण गायत्री मंत्र का कराया था। गायत्री मैया प्रकट हुई, बोले क्या चाहता है जरासंध? मेरी आराधना उपासना ब्राह्मणों से करवाया, बोले मैं कृष्ण को जीतना चाहता हूँ। गायत्री मैया ने कहा जाओ तुम जीत लोगे। वही गायत्री मैया की मर्यादा रखने के लिए, ब्राह्मण की मर्यादा रखने के लिए भगवान श्री राम रणछोड़ बन के भगे। और जब राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय पांचों पांडव युधिष्ठिर ये सब विचार किए, जरासंध को जीता कैसा जाएगा। कृष्ण भगवान ने कहा मैं जतन बताता हूँ। कहा क्या? कहा वो ब्राह्मण का परम भक्त है, तो हम ब्राह्मण बनते हैं। भगवान
कृष्ण ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण का रूप बना लिए। उनके साथ में अर्जुन और भीम, ये भी ब्राह्मण बन गए और तीनों ब्राह्मण बन करके सवेरे सवेरे पहुंच गए। जरासंध के द्वारपालों ने कहा, अरे महाराज, 3 तपस्वी ब्राह्मण आए हैं। जरासंध प्रसन्न हो गया, ब्राह्मण का प्रेमी था, बढ़िया सेवा सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया। आपके यहाँ कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए तो आपकी नानी मर जाती है, कौन भोजन कराए? कोई अगर आ गया तो परेशानी होती कि नहीं होती? आपका खास आ गया तो आप बड़े नम्र विनम्र बन करके इनकी चरौरी करते हो, हमारे मित्र आए हैं, अब ये इनकी नजर टाइट हो जाती है, तेरा मित्र है कि बवाल आ गया। उस कहती में अतिथि माने भगवान। अगर कोई आ गया अतिथि तो उसकी एक दिन सेवा करो भगवान के रूप में। अगर दूसरे दिन रुक जाए तो अतिथि भगवान नहीं है, वह मेहमान है, और तीसरे दिन रुक जाए तो बेईमान है। पहले दिन रहे तो भगवान है, 2 दिन रहे तो मेहमान है, और तीसरे दिन बेईमान। फिर दोनों लड़ाई करो, वो अपने आप भाग जाएगा। चाय की बटोरी गिरा दो, गिर गई, लड़ने लगो, लड़ने तो भैया चाय नहीं पिएंगे, बहुत जरूरी काम है, सवेरे सवेरे जाएंगे। तो एक दिन पहले काहे नहीं चले गए? बिना चाय के गिरे हुए कहाँ जाने वाले हो? अतिथि की सेवा करो, मेहमान की सेवा करो, है कि नहीं? ऐसे जरासंध ने सेवा किया। बोले ब्राह्मण देवता कैसे पधारे हो? वो तो ब्राह्मण का प्रेमी था, मगन हो गया। भगवान कृष्ण छलिया, वो तो बामन बने हैं और बनाए हैं 2 को। बोले हम भिक्षा मांगने आए हैं, ऐसे हाथ किए, हम भिक्षा मांगने आए हैं। बोले ब्राह्मण देवता क्या भिक्षा लोगे? बोले तुम मेरी भिक्षा दोगे नहीं? अरे बोलो, हम देंगे। तो बोले युद्ध की भिक्षा, युद्ध की। हाथ ऐसे पसारे, वो ऐसे भिक्षा को रखा, युद्ध की भिक्षा। ऊपर से नीचे देखा, यहाँ सुदर्शन चक्र का निशान बना है। अरे तो छलिया कृष्ण है, मेरे सामने सीधे नहीं आ सका, मैं ब्राह्मण का भक्त हूँ, वो ब्राह्मण बन के आया। अरे तू कौन है? अर्जुन बोले, देखे, अरे तेरे हाथ में गांडीव धनुष की रगड़ लगी है और तू ब्राह्मण बन के आया, इतना बहादुर। अरे भीम, तेरे हाथ में गदा का चिन्ह है, तू भी छलिया का साथ करके ब्राह्मण बन गया। मैं ब्राह्मण को मानता हूं, मैं युद्ध की भिक्षा दे दिया, जाओ हमसे युद्ध करो। कृष्ण भगवान ने कहा हम लड़ेंगे। बोले तू क्या लड़ेगा? तू तो लड़ छोड़ है, भागा है मेरे से, हारा हुआ कैसे लड़ेगा? बोले अर्जुन लड़ेगा। बोले अर्जुन भी नहीं लड़ेगा। कहा क्यों? इकट्ठा संचित में से आप लेकर के जाते हो प्रारब्ध भोगने के लिए। 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में भोगते भोगते जब आपको कहीं मौका मिला, प्रभु की कृपा हुई, तो फिर मानव बना दिया। अब मानव बना दिया तो पूर्व जन्म का किया हुआ अच्छा बुरा काम, ये 3 प्रकार का कर्म होता है, संचित, क्रियमान, प्रारब्ध। अब इसमें 3 प्रकार का फल होता है। तुलसी या तन खेत है, पाप पुण्य 2 बीज। ये शरीर खेत है, इसमें 2 प्रकार का बीज बोया जाता है, एक पाप का, एक पुण्य का। बोने वाले आप हो, जो बीज बोओगे वो बीज आएगा। अब आप इसको समझोगे कैसे? जब आप सुखी रहो तो आपका पुण्य का बीज है, जब आप दुखी हो जाओ तो आपके पाप का बीज है। आप कहो महाराज कैसे आ जाता है? खेती करने वाले धान की खेती करते हैं, बीज बोते हैं, रोपाई करते हैं।
हल से जोत करके। लेकिन एक बात ये बताओ, उसमें इतना जोत बो करके व्यवस्थित करते हो, उसमें खरपतवार कैसे आ जाता है? आप खरपतवार तो बोते नहीं हो कि खरपतवार बोते हो? आप घास तो बोते नहीं हो, आप तो धान लगाते हो, उसमें घास कैसे आ गई? उसमें खरपतवार कैसे आ गया? इसका मतलब वह बीज उसी खेत में पड़ा था, या आपने जो बीज डाला था धान का, उसके साथ खरपतवार का भी बीज था। आप बोए हो धान, लेकिन आ गया खरपतवार। ऐसे आप जीवन भर जन्म से मृत्यु तक इतना कर्म करते हो, इतना कर्म करते हो, उसमें पाप भी बनता है, पुण्य भी बनता है, और दोनों मिला जुला मिलता है। जब आप सुख में रहो तो पुण्य का बीज है, फल मिल रहा है। जब आपको दुख हो तो पाप का बीज है, कभी दुखी कभी सुखी। तो जान लेना ये मिली जुली सरकार आपकी है, अर्थात कभी पाप कभी पुण्य किए हो। इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए, दुख में परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए, और सुख में इतराना नहीं चाहिए। श्री भरत जी महाराज के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा, उन्होंने भगवान को नहीं भूला, उनको नहीं भूले, भगवान को नहीं छोड़े। और हम आप छोड़ देते हैं, हम आप छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। हमारे ऊपर दुख पड़ा तो दुख का कारण आप हो, सुख का कारण आप हो। आप पर सुख आया, आप प्रसन्न हो गए। आपने कभी विचार किया ये सुख कहां से आया? क्योंकि सुख का बीज आप बोए थे। और दुख कहां से आया? जब आप सुख में सुखी हो तो दुख का फल दुख ही है। इसलिए विषम परिस्थिति में भी परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए। तो श्री भरत जी महाराज बैठे हुए भगवत कृपा से 14 वर्ष राज्य चलाए। भगवान आदेश करते थे, खड़ाऊ बोलती थी, खड़ाऊ आदेश करती थी। और जिस जीव का भगवान के चरण में प्रेम होगा, भगवान में प्रेम होगा, उसका जीवन बिगड़ेगा नहीं। अगर बिगड़ा भी है तो बन जाएगा। श्री भरत जी ने खड़ाऊ में प्रेम किया, राम जी के चरणों में प्रेम किया, अयोध्या की संपत्ति में प्रेम नहीं किया। आजकल का भाई संपत्ति बताने वाला होता है, विपत्ति बताने वाला कोई नहीं होता है कि नहीं? विपत्ति नहीं बताता, संपत्ति। भाई का मतलब होता है विपत्ति जो बताए वो भाई, और संपत्ति तो अपने आप बट जाती है, इसमें दो राय थोड़ी है। आपको जिस दिन जन्म लिए तुम्हारा संपत्ति में भाग लग गया, आप संपत्ति के भागीदार हो गए। इसलिए विपत्ति बताओ। भाई का अर्थ है विपत्ति बतावे। भद्रपुरुषो भगवान श्री राम के भाई भरत राज्य को छोड़े हैं और नाम का आधार नहीं है, याद रख लेना। और कितना प्रेम उनका है। अगर मौका बन गया तो खड़ाऊ रख लिया, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, और सादर भरत शीश धर लीनी, सिर पे रख लिया। और आप रामायण द्वारा सुने होंगे, भरत जी इतने नहीं, सिर पर खड़ाऊ रखे, सिर पर जूता भी रख लिए। विवाह के प्रसंग में आप सुने होंगे कि ससुराल की सखियां बड़ी विचित्र होती हैं। हर जगह से आप पार पा जाओगे, लेकिन ससुराल की चुलबुल लड़कियां जो होती हैं उनसे आप पार नहीं पाओगे। आपकी चलवे नहीं करेगी, दुनिया में चलेगी, ससुराल में नहीं चलेगी। कोई आदमी कप्तान बन गया, कप्तान क्षेत्र में चलेगा तो कप्तानी चलेगी, और घर में पत्नी के सामने कप्तान मैं कप्तान, तो पत्नी के सामने कप्तानी चलेगी? बोलो, अरे पत्नी तो पत्नी है, वहां तुम्हारी चलने वाली
है ही नहीं। जब कोहबर में सीताराम जी गए, प्रवेश किए, जहां किशोरी जी थी कोहबर में, चारों भाई, सखियों ने कहा सुनो, आप सुने हो, प्रसंग बस में बता दे रहा हूं। राम जी, ठाकुर जी, कहा क्या? कहा ये आपके देवता अयोध्या के आए, इनकी पूजा कर दो। राम जी मुस्कुराए, बोले भैया आपन पूजा उजा नहीं करते। सखियों ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी आप तो पूजा कर दो, बड़े भैया नहीं किए। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया जब परंपरा नहीं चलाए तो हम क्यों नहीं परंपरा चलाएं, हम भी नहीं करेंगे। शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न महाराज आप कर दो। बोले जब दो भैया नहीं किए तो हम काहे करें। सखियों ने कहा यार कैसे काम बनेगा? तो भरत सीधे साधे बोले, भरत भैया अयोध्या के देवता नाराज हो रहे हैं, ये पूजा कर दो। भरत ने कहा लाओ हम कर देंगे। सीधे साधे सज्जन अच्छा फूल चढ़ा के, माला चढ़ा के, पूजा करके और जैसे मस्तक रखे, सखियां हंसने लगी। बोले तीन दूल्हा चालाक है, चौथवा तो बिल्कुल पगला है, सीधा साधा। भरत ने कहा क्या हुआ? कहा जिसकी पूजा कर रहे हो ये सीताराम जी की जूती और चप्पल है। भरत प्रसन्न हो गए और उठाए और खोपड़ी पे रख लिए, मोरे शरण राम की पनही, मैं राम की पनही के शरण में रहने वाला। आज के भाई को कह दो, आज का लड़का ससुराल में कहेगा पापा जरा जूता हमको दो, पापा जूता देता है और वो पहनता है। आज का भाई को जूता लगा सकता है, खड़ाऊ लगा सकता है, लेकिन भाई का जूता प्रेम से सिर पे रख सकता, ये कहां का भातृत्व है, कहां का भाईपन है। और भरत जी महाराज डूब रहे हैं भाई के प्रेम में, विराट सागर में। अगर भरत जी का प्रेम देखा जाए राम जी के प्रति तो जूता रखे, खड़ाऊ रखे। और इतना ही नहीं, मौका बन गया तो चित्रकूट की वनस्थली में राम जी जहां टहल रहे थे वहां राम जी का चरण चिन्ह बना है। भरत जी ने देखा, उसको उठा के सिर में भरने लगे। हर सही रखी राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका। और रज सिर धरी किया नयन लावे, और रघुबर बिरा मिलन सरिस सुख पावे। जैसे राम जी से मिल गए, चरणों के नीचे की मिट्टी उठाए, सिर में भर लिए, आंख में भर लिए, हृदय में भर लिए, क्योंकि राम के प्रेम ताप से भरत जी का हृदय जल रहा है, आंखें जल रही हैं, खोपड़ी फटने वाली है, तो मिट्टी को रख लिए। बड़े शांति है। आज का भाई के पांव के नीचे की मिट्टी नहीं रख सकता। आज का भाई के आंख में मिट्टी झोंक सकता है, मिट्टी को सिर में रख सकता। याद रखना, ये भरत जी का प्रेम है। ऐसे विरह सागर में भरत जी महाराज डूब रहे हैं और राम राम कह रहे हैं, और दुबले पतले हो गए हैं। तो ये राम जी का नाम जो जपता है वह डूबता नहीं, वह प्रेम सागर में, विरह सागर में जब डूबेगा तो मगन होगा। हनुमान जी महाराज बन करके आए जब वो डूब रहे थे। राम विरह सागर महा, ओ भरत मगन मन हो, अभी प्ररूप धरि पवन सुते, आई गयो जन हो। जहाज बन के आ गए, डूबते को तिनके का सहारा होके आ गए, मानो ब्राह्मण बनकर के हनुमान जी आ गए। और जब ब्राह्मण बनकर के आ गए भद्र पुरुषों, तो राम भरत जी के सामने आए
बढ़िया वचन सुनाए। कहा जाओ सुबिरहा सोचो दिन राते, जिसके विरह में रात दिन सोच रहे हो वो रिपुरन जीती सुजस सुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, त्रिसावंत जिन पाई पीयूषा। सारा दुख भूल गए, जिसके विरह में सोच रहे हो वो रावण